अब ये हम लोग का शेयर्स का लास्ट क्लास है। अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जितना भी सम्स मिलेगा हम लोग को बस इसी टाइप का मिलेगा अगर टफ क्वेश्चन का बात किया जाए, ठीक है। सो ओवर सब्सक्रिप्शन देखते हैं। पहले लास्ट क्लास हम लोग ने फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखे थे एंड अंडर सब्सक्रिप्शन देखे थे। फुल्ली और अंडर एक ही होता है जर्नल एंट्री, ठीक है। सो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम लोग को कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, फॉरफीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व एक फुल फ्लेजेड सम है यहाँ, ठीक है। अब जितना भी सम आएगा हम लोग का बस ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा हम लोग को। सो पहले फॉर्मेट लिखाने से पहले एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन को तुम लोग कॉपी कर लो क्योंकि ये रब करके हमें यहीं पे सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन क्या है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इश्यूड 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10, ठीक है। एक प्रकाश लिमिटेड कंपनी है जिसने क्या किया, 80,000 शेयर्स 10 रुपए वाला इश्यू कर दिया एट 2.5 प्रीमियम, मतलब ₹2.5 ज्यादा में। 10 रुपए शेयर्स का प्राइस है लेकिन 2.5 ज्यादा में उसने किया। इसका मतलब शेयर्स का वैल्यू हो गया अभी 10 प्लस प्रीमियम 2.5, सो टोटल हो गया 12.5। तो टोटल शेयर्स का वैल्यू कितना है, 12.5। पेबल एज एप्लीकेशन में 3 रुपीज देना है, अलॉटमेंट में 4 एंड 5, लेकिन यहाँ पे बोल दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना है हम लोग का 2.5, क्वेश्चन में बोल दिया, ठीक है। सो 2.5 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 2, तुम्हारे अलॉटमेंट में 2.5 क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे 2 है, फाइनल कॉल पे 3। सो देखते हैं टोटल ऐड करके मेरा 12.5 आ रहा है कि नहीं है। 3 प्लस 4.5 7.5 प्लस 2 9.5 प्लस 3 12.5। सो एग्रीगेट करने से हम लोग का 12.5 आ रहा है, ठीक है। एंड हम लोग का जो प्रीमियम एक्स्ट्रा लगा था वो इंक्लूडिंग अलॉटमेंट में। सो एप्लीकेशन रिसीव 170,000 शेयर्स, 1,70,000 शेयर्स, मतलब 80,000 इशू किया था कंपनी ने, लेकिन कंपनी को जो एप्लीकेशन का पैसा मिला 1,70,000 का मिला, ठीक है। जिसमें से आउट ऑफ विच 10,000 शेयर्स रिजेक्टेड, मतलब आउट ऑफ 1,70,000 10,000 फुल्ली रिजेक्ट हो गए, ठीक है। अब बचा कितना हम लोग के पास 1,60,000 एंड बैलेंस एलोटेड इन प्रो डाटा बेसिस। सो जो बैलेंस है, बैलेंस कितना है, सो 1,70,000 था, 10,000 रिफंड कर देते 1,60,000 है। अब 1,60,000 में से हम लोग को रखना है 80,000, अप्लाइड 1,60,000 एलोटेड 80,000, ठीक है। टेबल बनाना पड़ेगा। अब देखो अकील होल्डिंग शेयर्स, अकील होल्डिंग 2,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अकील एक शेयर होल्डर है जिसने 200 शेयर्स होल्ड करके रखा था। उसने क्या किया, उसने अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। इन रिजल्ट क्या हुआ कि उसका शेयर्स कंपनी ने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। तो यहाँ पे देखने को मिला हमको कि फॉरफीचर का एंट्री आएगा। देखो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है फॉरफीचर के बारे में, री इश्यू के बारे में, तो डिस्कस करना ही नहीं, तुम लोग को जर्नल एंट्री पास करना ही नहीं, बस फाइनल कॉल तक करके छोड़ो। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि फॉरफीचर एंट्री भी फॉरफिट हुआ है तो हम लोग को फॉरफीचर पास करना है। क्वेश्चन में बोला है वो री इश्यू हुआ है तो री इश्यू वाला पास करना है। अगर क्वेश्चन में बोला है फॉरफीचर सिर्फ हुआ है तो फॉरफीचर ही तक रखो, री इश्यू करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में पता है नहीं। अगर बोल दिया री इश्यू तो लास्ट वाला जो एंट्री होता है कैपिटल रिजर्व वो पास करना ही है। थर्ड वाला जो होता है कैपिटल रिजर्व वाला वो क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। अगर री इश्यू बोल दिया मतलब कैपिटल रिजर्व हम लोग को पास करना है। क्लियर। सो एक शेयर होल्डर है अकील, ठीक है। सो अगर अकील को देखा जाए, इसने अलॉटमेंट का दिया, सॉरी एप्लीकेशन का दिया, अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल नहीं, और दूसरा शेयर कितना शेयर में 2,000 शेयर में, और एक निखिल शेयर होल्डर है। देखो अनदर शेयर होल्डर निखिल होल्डिंग 200 शेयर्स, इसने कितना होल्ड करके रखा है 1,200 शेयर्स, ठीक है। फेल टू पे टू कॉल, मतलब
इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का भी दिया, लेकिन ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं है। क्लियर? एंड उसके बाद क्या बोला है, कंपनी री इश्यू 2400 शेयर्स आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर। तो कंपनी ने टोटल फोरफिटेड कितना किया है, 2000 प्लस 1200 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3200। सो कंपनी ने फोरफिट किया 3200, लेकिन क्या कर रही है कंपनी बोल रही है कि सिर्फ यहां से 2400 शेयर्स री इश्यू कर रही है। सो ये कंफ्यूजन है, 2400 शेयर्स, तो ये इसका 2000, इसका 1200, कैसा कॉम्बिनेशन किया होगा? तो क्वेश्चन वहां पे बता दिया जाएगा, क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि कैसे बनाया है। देखो आगे पढ़ के देखो, 2400 शेयर्स आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ अकील्स। मतलब ये जो 2400 शेयर्स है ना, इसमें जो है ना अकील का कितना है, अकील का 2000 शेयर्स, ये पूरा का पूरा अकील का है। सो रिमेनिंग किसका होगा, निखिल का, समझा ना? अगर बोल दिया है कि 2400 में अकील का पूरा है, मतलब अकील का तो 200 शेयर्स है, 2000 शेयर्स है, 2000 शेयर्स है, तो रिमेनिंग तो बचा निखिल है ना, तो रिमेनिंग निखिल का शेयर्स। ठीक है? सो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बनाना है, एक वर्किंग, और जो हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन में टेबल बनाते थे वो एक छोटा सा टेबल बनाना है। उसके बाद एक वर्किंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो वर्किंग तुम लोग को समझ में आ गया तो शेयर्स बहुत इजी है, बस तुमको वो टेबल पे ध्यान देना। ठीक है? आई थिंक वो वाला टेबल तो समझ, एडजस्टमेंट टेबल तो समझ में आ गया। उसके बाद एक वर्किंग है, उस वर्किंग में कंसंट्रेट करना, और वो वर्किंग अगर तुम लोग को इजीली समझ में आ गया, इसका मतलब तुम्हारे लिए शेयर्स कुछ नहीं, चाहे तुमको कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए। एक दो वर्ड है यहाँ पे जो तुम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है? वो चीज में हम एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले तुम इसको कॉपी करो, ठीक है? उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। मेरे पास क्वेश्चन है, आप लोग ये कॉपी कर लो और कॉपी से देखना है। ठीक है? तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है? तो क्वेश्चन तो देख लिया होगा, कॉपी भी कर लिया होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या बनाया है, एडजस्टमेंट टेबल। अप्लाइड अलॉटेड एप्लीकेशन मनी रिसीव ड्यू अमाउंट एक्सेस अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एंड बैंक। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि कंपनी ने इशू किया था 80,000, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया 1,70,000। तो बोल रहा है कि 1,70,000 का शेयर्स का पैसा मिला, जिसमें से 10,000 रिजेक्ट कर दिए। ठीक है? एंड रिमेनिंग जो बचा मेरा 1,60,000, इसको प्रो राटा बेसिस में अलॉट कर दिया। ठीक है? तो ठीक है, दो बन गए मेरा 1,70,000 दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है? तो सबसे पहले 10,000 जो अप्लाई किया था उसको कुछ अलॉट किया नहीं। पैसा कितना रिसीव किया था एप्लीकेशन मनी से, सो एप्लीकेशन में कितना है 3 रुपीज करके। सो पैसा जो रिसीव किया था 10,000 इंटू 3 रिसीव किया था, 30,000 रिसीव किया था। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि 10,000 का तो रिजेक्ट किया, तो इसको उससे कुछ पैसा पाना है, नहीं पाना है, क्योंकि इसको तो शेयर कुछ अलॉट किए नहीं हम लोग। तो जो भी अमाउंट मिला वो सारा का सारा एक्सेस होगा, एंड ये कहीं पे एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका तो शेयर अलॉट ही नहीं किया है। सो ये 30,000 डायरेक्टली क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिफंड हो जाएगा, बैंक मतलब रिफंड हो जाएगा। 10,000 शेयर्स का आउट ऑफ 1,70,000, 10,000 शेयर से क्या बोला कंपनी, पूरा रिजेक्ट कर दिया। सो उसको कुछ भी नहीं दिया, अलॉट ही नहीं किया। सो एप्लीकेशन जब पैसा रिसीव किया था 30,000 3 रुपीज करके, ड्यू अमाउंट कुछ नहीं, क्योंकि उसको दिया ही नहीं। सो एक्सेस जो बच गया 30,000 वो डायरेक्टली रिफंड कर दिया। अब बचा कितना, अब बचा मेरा 1,60,000। 1,60,000 में से अलॉट कितना किया, 80,000, क्योंकि कंपनी ने इश्यू तो किया था सिर्फ 80,000। क्लियर है? उसके बाद देखो 1,60,000 अप्लाई हुआ, आउट ऑफ 10,000 तो रिफंड हो गया। 1,60,000 अप्लाई हुआ एंड एलोटेड कितना हो, 1,60,000 में से 80,000, क्योंकि इशू 80,000 किया था, अलॉट भी 80,000 ही करेगा। सो एप्लीकेशन पैसा रिसीव कितना किया होगा, ये पैसा रिसीव किया होगा 1,60,000 into 3, 4,80,000 रुपीज पैसा रिसीव किया है। रिसीव कितना करना था, तो रिसीव करना था तो उसको 80,000 into 3, 2,40,000। क्लियर है? सो
इतना रिसीव किया, इतना रिसीव करना था, तो एक्सेस कितना किया, 2,40,000 माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 2,40,000। अब देखो, अब इसको क्या करना, जो एक्सेस अमाउंट मिला है वो क्या बोला है क्वेश्चन में कि प्रो डाटा बेसिस पे एडजस्ट करना। प्रो डाटा बेसिस पे एडजस्ट करना मतलब आगे फर्दर एडजस्ट करते जाना। सो अलॉटमेंट का कितना है, अलॉटमेंट का है 4.5, फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल का 3 रुपीज, है ना। सो अलॉटमेंट में क्या होगा, 80,000 शेयर होल्डर को देना कितना पड़ेगा। सो देखा जाए तो 80,000 इंटू 4.5 करेंगे तो समथिंग 3,60,000 आएगा। शेयर होल्डर को 3,60,000 देना है, 80,000 शेयर होल्डर को, लेकिन एडवांस में कितना मिला है कंपनी को, 2,40,000 शेयर। सो यहाँ पे आएगा तुम्हारा सिर्फ 2,40,000। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना एक्सेस मिला था वो सारा का सारा एडवांस में चला गया। सो अब क्या होगा, जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा, जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ 3,60,000 2,40,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो हम लोग को मिल चुका है। तो अलॉटमेंट का टाइम पे जब अमाउंट रिसीव करने का एंट्री आएगा तब यहां से 2,40,000 माइनस कर देंगे, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो रिसीव कर देंगे, क्योंकि ये अमाउंट तो हम लोग ने एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव कर चुके हैं। तो ये क्या हुआ, एडवांस वाला होगा। क्लियर है। सो आप टोटल करते हैं, 30,000 रिफंड हो रहा है, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। अलॉटमेंट में 2,40,000 एडवांस में मिल रहा है, ठीक है, 2,70,000, इसमें 2,40,000, इसमें 5,10,000 एंड इसमें 80,000 अप्लाई अलॉटेड हुआ है एंड अप्लाइड हुआ तो 1,70,000। क्लियर है। फिर से 1,80,000 कंपनी ने इशू किया था, जिसमें से कंपनी ने रिसीव किया 1,70,000, बोला कि 10,000 रिजेक्ट कर दो। तो 10,000 का क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जो एक्सेस अमाउंट आया। बोले 1,60,000 रिमेनिंग को क्या करो, प्रो डाटा बेसिस पे। तो रिमेनिंग मेरा 1,80,000 प्रो डाटा बेसिस मतलब जितना आपको चाहिए उतना रखेंगे। तो चाहिए कितना, 80,000 रखे। एंड अब एप्लीकेशन मनी रिसीव, एक्चुअल में तो हम लोग को मिला 1,60,000, 1,70,000 मिला था, 10,000 के एंट्री पास कर चुके हैं, तो अब बचा 1,60,000। सो 1,60,000 इंटू 3 एप्लीकेशन में रिसीव किए थे, रखना कितना था कंपनी को, इतना। सो जितना रखना होगा काट के वो रिमेनिंग एक्सेस में चला जाएगा, एंड जो एक्सेस अमाउंट है वो फ्यूचर में जाके एडजस्ट होगा अलॉटमेंट का टाइम पे। अलॉटमेंट में देखा गया तो हम लोग ने कैलकुलेट किया तो 3,60,000 पाना है, तो यहाँ पे 2,40,000 ऑलरेडी एडवांस में मिला है, तो सारा का सारा अमाउंट हम लोग ने अलॉटमेंट में डाल दिया। ठीक है, अब जो रिमेनिंग अमाउंट होगा जब हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे तब। ठीक है, क्लियर है। ये वाला कॉपी करो। अब जैसे कि ये देखे थे वर्किंग नंबर 1, ये क्या है मेरा वर्किंग 1 है। वर्किंग नंबर 2 देखो, ये तो पहले क्लास में भी हम लोग ने बनाए थे तो याद है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये है, अगर तुम लोग को ये समझ में आ गया ना तो शेयर्स बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो यहाँ पे जो है 2 शेयर होल्डर है, ठीक है, ओनली ओवर सब्सक्रिप्शन में ये अप्लीकेबल है। ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो नंबर 2 एंड नंबर ये दोनों तो नहीं बनता, ठीक है ना, दोनों वर्किंग जरूरत नहीं है। तो ये कब बनेगा, कब हमको एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, ये सेकेंड वाला वर्किंग बनाना है, जब क्वेश्चन मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा, नहीं तो ये दोनों ही नहीं बनेगा। क्लियर है। तो आओ देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 शेयर होल्डर है, एक निखिल और एक अखिल। ठीक है, इस दोनों ने कितना होल्ड करके रखा है, इसने 1200 एंड इसने 2000। ठीक है, देखो टर्म समझो, होल्डिंग एंड अलॉटेड सेम, होल्डिंग एंड अलॉटेड सेम है, और एक होता है अप्लाइड, ये अलग है। फिर से क्यों बोल रहे हैं, होल्डिंग और अलॉटेड मतलब सेम है, अप्लाइड ये क्या है, अलग है। सो
एलोटेड मतलब उसको कितना दिया शेयर्स, उसको शेयर्स कितना मिला, एलोटेड। क्लियर है? होल्डिंग मतलब क्या होता है, सॉरी अप्लाइड बोलने का मतलब है उसने एप्लीकेशन के टाइम में कितना अप्लाई किया। जैसे यहाँ पे देखो अप्लाइड 1,60,000, एलोटेड कितना है 80,000। सो जब हम लोग 2000 एंड 1200 बोल रहे हैं तो ये कहां का बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ का बात, सॉरी 80,000। सो आउट ऑफ 80,000 का बात करते हो, 10,000 का तो बात नहीं कर रहे, क्यों बोलो तो, क्योंकि 10,000 का तो शेयर होल्डर है ही नहीं, वो तो रिफंड कर देंगे। सो ये जो 2000 शेयर होल्डर है अप्लाइड में इसी के एलोटेड में, तो ये तो क्वेश्चन आएगा ना कि माइंड में कि ये सर ये जो 1200 और ये 2000 दिखाई दे रहा है ये शेयर यहाँ का है कि यहाँ का है, तो वहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा अप्लाइड है कि एलोटेड है। सो एलोटेड या होल्डिंग बोला है तो यहाँ का है, और बोल दिया है कि अप्लाइड है तो मतलब आउट ऑफ यहाँ पे है। तो चाहे कुछ भी बोला रहे, कुछ भी बोला रहे तो हम लोग को एक कैलकुलेशन करना ही है। अगर अप्लाइड बोला है तो होल्डिंग का फाइंड करना है, एंड अगर होल्डिंग बोला है तो अप्लाइड निकालना है, दोनों ही सही है हमको। फिर से एक बार, अगर क्वेश्चन में कोई भी शेयर होल्डर फेल हो रहा है तो जो शेयर, जितना भी शेयर फेल हो रहा है वो शेयर या तो एलोटेड होगा या तो अप्लाइड होगा, ये तो पता है हम लोग को, है ना, इतना तो बोल दिया रहेगा। सो अगर अप्लाइड दिया है तो एलोटेड फाइंड करना, एलोटेड दिया है तो अप्लाइड फाइंड करना। क्यों फाइंड करना है, कि लास्ट में हम लोग को कैलकुलेशन चाहिए। अब देखो वर्किंग नोट नंबर 2, अब यहाँ पे एलोटेड दिया है दोनों का, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, अप्लाइड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, देखो कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड शेयर किसका, देखो कैसे फाइंड करना है, निकेल का फाइंड करना है। ठीक है, निकेल का हम लोग क्या फाइंड करना है, अप्लाइड फाइंड करना है। कितना एलोटेड है, कितना एलोटेड है 2000 ना, निकेल देखो एलोटेड, ठीक है, शेयर्स ऑफ निखिल, टोटल शेयर्स allotted into applied शेयर। देखो फिर से फॉर्मूला क्या है, अप्लाइड शेयर ऑफ निकेल, मतलब कोई भी शेयर होल्डर हो सकता है जिसका, सॉरी एलोटेड शेयर्स ऑफ निकेल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर एलोटेड इनटू अप्लाइड शेयर। देखो कैसे लिखना है, सो एलोटेड शेयर्स ऑफ निकेल, निकेल को कितना अलॉट किया था 2000, निकेल का तो 1200 है, निकेल ओ सॉरी 1200 है ना, सो 1200 टोटल शेयर्स ऑफ एलोटेड, टोटल शेयर एलोटेड कितना एलोटेट किया था 80,000, समझे, टोटल अप्लाइड शेयर्स, ये अप्लाइड शेयर मतलब बोलने का मतलब है टोटल अप्लाइड शेयर। सो अप्लाइड कितना किया था आउट ऑफ 1,60,000, ठीक है, तो 81,000 80 82 जैसो, सो अप्लाई किया था 2400 शेयर्स, एंड अलॉट जो हुआ है, अलॉट जो हुआ था हम लोग का 1200 शेयर्स, क्योंकि देखने से पता चल रहा है ना, जिसका 10,000 था वो उसको मिला होगा 5,000, क्योंकि आधा ही शेयर अलॉटेड किया है, ठीक है, ये क्या होगा, ये मेरा अप्लाइड शेयर है, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं वो लास्ट में हम लोग, ठीक है, लेकिन इतना याद करना कि अगर क्वेश्चन में अलॉटेड दिया तो अप्लाइड फाइंड करना है, अप्लाइड दिया तो अलॉटेड फाइंड करना है। सो ऐसे करके अखिल का भी फाइंड करते हैं, अखिल का कितना है, अखिल का है 2000 शेयर्स out of 80,000 shares total allotted into total applied 1,60,000, so 4,000 shares। सो अब हम लोग के पास आ गया अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड भी है allotted भी, ठीक है।
ये तो सर ठीक है, ये तो एलोकेट दिया था तो अप्लाइड फाइंड करें। अगर अप्लाइड दिया तो एलोकेट कैसे फाइंड करेंगे? सिमिलरली अगर अप्लाइड दिया होगा तो अप्लाइड शेयर्स ऑफ निकिल, सपोज अप्लाइड शेयर निकिल का दिया रहता है, अप्लाइड शेयर्स ऑफ निकिल डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड शेयर इनटू एलोटेड, इनटू टोटल एलोटेड शेयर्स। सेम हो जाएगा, जहां जहां पे तुमको एलोटेड दिख रहा है वो अप्लाइड हो जाएगा, जहां पे अप्लाइड दिख रहा है वो एलोटेड हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम लोग का अप्लाइड दिया हुआ है एलोटेड फाइंड करना है तो सेम ही होगा, बस एलोटेड रिप्लेस हो जाएगा अप्लाइड से। क्लियर है? हो गया यहां तक? तो हम लोग आ गए ये सब कुछ। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, कॉपी कर लो इसे। कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लेना। सेकेंड वर्किंग अप्लाइड एलोटेड फाइंड किया। थर्ड वर्किंग है, लेकिन थर्ड वर्किंग से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जर्नल एंट्री पास कर रहे, ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला वर्किंग पे करते हैं। जर्नल एंट्रीज, सो ये फिल कर लो, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स, डेट पार्टिकुलर्स, ठीक है। अब देखो नंबर 1, सबसे पहले फर्स्ट वाला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो एप्लीकेशन जितना एप्लीकेशन का पैसा मिला वो वाला एंट्री। तो कितना होगा, 1,70,000 से एप्लीकेशन का पैसा मिला था, जिसमें से रिफंड किए थे, लेकिन मिला कितना था उसका हम लोग पहले पास करेंगे। सो 5,10,000, ठीक है। नैरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, नैरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, नैरेशन भी लिखना। नंबर 2, अब क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देखो डेबिटेड। अब देखो ध्यान से क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, इसके बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, याद है, टू शेयर कैपिटल। टेबल में देखो तो टेबल को देख के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। टेबल में क्या क्या है, टेबल में देखो लास्ट में बैंक वाला कॉलम है ना, सो लास्ट में से देखेंगे, ठीक है। लास्ट में बैंक है तो टू बैंक यहाँ पे लिख दो लास्ट में से। और क्या है, टू बैंक अकाउंट है, फाइनल कॉलम में कुछ नहीं है, फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं, अलॉटमेंट में कुछ है। टू अलॉटमेंट में क्या हो जाएगा, इसको टू कॉल इन एडवांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉल इन एडवांस। उसके बाद एक्सेस, अब उसके बाद तो जरूरत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जब सेकंड टाइम जब सेकंड वाला एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होना चाहिए, तो वो लिख देंगे। उसके बाद टेबल से कहां से देखेंगे, पीछे से, बैंक में कुछ है तो टू बैंक करके लिखो। अगर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में होता तो, ठीक है, सर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एंड अलॉटमेंट में होता तो तीनों को ऐड करके टू कॉल इन एडवांस में लिख देते, ठीक है, क्योंकि वो एडवांस का मनी, ठीक है। सो कॉल इन एडवांस में कितना है, 2,40,000, बैंक में रिफंड किए थे 30,000। शेयर कैपिटल में कितना कन्वर्ट करना है, उतना ही कन्वर्ट करना है ना, कंपनी ने जितना इशू किया है, कंपनी ने तो इतना इशू किया था। सो शेयर कैपिटल में हम लोग इतना ही कन्वर्ट करेंगे, 2,40,000। सो तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 5,10,000, जो कि मेरा पहला वाला था, ठीक है। तो क्या करना है, टेबल में से पीछे से जाना है, बैंक को बैंक लिखना है, उसके बाद फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एंड अलॉटमेंट का क्या करना है, अगर तीनों में होगा तो तीनों को ऐड करके यहाँ पे कॉल इन एडवांस में लिखना है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी कन्वर्टेड इनटू कैश, कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल एंड मनी
refunded, ठीक है, on 10,000 shares. So ये समझ में आ गया होगा. थर्ड में आते हैं अलॉटमेंट का. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंड यहाँ पे प्रीमियम है. हाँ देखो ड्यू वाला एंट्री में कुछ नहीं होगा. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. अब देखो टोटल शेयर अलॉटमेंट में 4.5 है, जिसमें से 2.5 मेरा सिक्योरिटी से 2 रुपीज मेरा अलॉटमेंट है. तो टोटल शेयर से 80,000 ठीक है. सो इधर में आ जाएगा 1,60,000, इधर में 2 लाख आ जाएगा, इसमें 3,60,000 आ जाएगा. क्लियर है. तो शेयर अलॉटमेंट में मेरा 4.5 था, जिसमें से 2.5 सिक्योरिटीज प्रीमियम था, रिमेनिंग 2 जो था मेरा शेयर कैपिटल. ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बैंक अकाउंट डेबिटेड. देखो अलॉटमेंट के टाइम में क्या क्या हुआ है, कॉल इन एरियर हुआ है, ठीक है. बहुत सारा कंसीडर करना है यहाँ पे. कॉल इन एरियर हुआ है, हाँ. उसके बाद कॉल इन एडवांस भी है, हाँ कॉल इन एडवांस भी है. क्यों कॉल इन एडवांस है? क्योंकि अलॉटमेंट का मनी हम लोग ने रिसीव किए थे. कहां पे? एप्लीकेशन के टाइम में. कैसे पता चला कॉल इन एडवांस? वो टेबल देखना कि एक्सेस के बाद अलॉटमेंट के पास पैसा है 2,40,000, वो तुम्हारा क्या जाएगा कॉल इन एडवांस. उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट. 2 शेयर होल्डर था, अखिल और निखिल. निखिल जो है उसने तो क्या किया था, आफ्टर अलॉटमेंट फेल किया था. एंड अखिल जो है उसने जो किया था वो क्या किया था कि अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल फेल किया था. सो कॉल इन एरियर में सिर्फ अखिल का आएगा 2,000 इंटू कितना 4.5 नहीं दे पाया है. ठीक है. कॉल इन एडवांस कितना मिल चुका है हम लोग को? 2,40,000. ये तो पता होगा, वहां पे टेबल में भी लिखा हुआ है 2,40,000 एडवांस मिला है. कॉल इन एरियर कितना नहीं मिला? 8,000 एंड 1,000, 9,000 मिला नहीं. समझा? क्योंकि 2 शेयर होल्डर था, एक शेयर होल्डर निखिल और दूसरा था अखिल. अखिल ने तो अलॉटमेंट के बाद ही फेल किया है. निखिल जो था अलॉटमेंट के टाइम में पैसा नहीं दिया. सो जो नहीं पैसा दिया वो कॉल इन एरियर में जाता था. सो 4.5 करके 9,000. सो 2,49,000. देखो कितना 2,49,000 आउट ऑफ 3,60,000. टोटल अमाउंट कितना? 3,60,000. यहाँ पे 3,60,000 है. सो 3,60,000 में से 2,40,000 ऑलरेडी हम लोग ने रिसीव कर चुके हैं, और इसमें से कितना 9,000 हम लोग ने रिसीव नहीं किए. सो बचा कितना? 360 1,511. ठीक है. 1,11,000. सो 1,11,000 यहाँ पे. ठीक है. फिर से एक बार, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यूअल एंट्री जैसे पास करते रहते हैं. अब बैंक का टाइम इसमें कॉल इन एरियर भी हुआ है, एडवांस भी मिला हुआ था हम लोग को. तो जो कॉल इन एरियर जो टोटल अमाउंट था 3,60,000, उसमें से 2,40,000 हम लोग ने ऑलरेडी रिसीव कर चुके थे, तो वो माइनस कर दी. दूसरा एक अकेले था जिसने 2,000 शेयर्स का पैसा नहीं दिया था, सो वो भी हम लोग ने माइनस कर दिया. ठीक है. और देखो यहाँ पे मैंने अकेल का हम लोग ने अप्लाइड शेयर भी निकाला था. 2,000 का 4,000 हुआ था. देख लो कॉपी में अकेल का अप्लाइड शेयर था. तो यहाँ पे 4,000 करके नहीं किए. क्यों बोलो तो? क्योंकि 80,000 शेयर में से हम लोग 80,000 शेयर से कैलकुलेशन कर रहे हैं ना. सो जो भी शेयर होल्डर होगा वो 80,000 वाला होगा, 1,60,000 वाला नहीं होगा. सो 80,000 में 2,000 शेयर होल्डिंग कर रहे हो. 4,000 तो अप्लाइड वाला में, तो अप्लाइड से हम लोग को मतलब नहीं. हम लोग को क्या से मतलब है?
अलॉटेड से। तो अलॉटेड जितना शेयर है उतना से ही हम लोग पास करेंगे। समझ में? जो कॉल इन एरियर में हम लोग नंबर ऑफ शेयर जो लिखेंगे अलॉटेड शेयर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया होगा तो अप्लाइड को कन्वर्ट करके अलॉटेड में करना है। अलॉटेड दिया तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई उधर में कोई कैलकुलेशन नहीं है, 2000 ही होगा। लेकिन अगर वो अप्लाइड दिया रहता तो अलॉटेड कैलकुलेट करते हैं, अलॉटेड शेयर्स का एंट्री पास करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो जर्नल एंट्री होता है अलॉटेड पे होता है। जैसे कि देखो 1,60,000 अप्लाई किए हैं, लेकिन हम लोग ने कहीं पे 1,60,000 पास नहीं किए, एक्सेप्ट जो पैसा रिसीव किए थे, लेकिन जो एंट्री पास की वो हम लोग अलॉटेड पे किए। क्लियर है? ये समझ में आएगा? ये कॉपी कर लो। तो अब देखते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग का फर्स्ट कॉल। सो डी वाला एंट्री पास कर लेते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। डी वाला एंट्री पास कर रहे हैं, ड्यू में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग टेबल का बात करें तो एक जो एडजस्टमेंट टेबल बनाया तो वहां पे कॉल इन एडवांस था, उसका यूज हो चुका है, तो अब उस टेबल का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। हम लोग का कितना 80,000 है एंड वैल्यू कितना है 2 रुपए करके, सो आ जाएगा मेरा 1,60,000 1,60,000, ठीक है। उसके बाद बैंक, अब देखो कॉल इन एरियर तो इधर में भी हुआ है, ठीक है ना। कॉल इन एरियर जो है 2 शेयर होल्डर है, एक अलॉटमेंट का नहीं दिया, एक अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का नहीं दिया, एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ध्यान से देखो, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल इन एरियर कितना होगा? अकेले 2000 शेयर्स का पैसा नहीं दिए, कितना करके 2 करके, और निखिल है जिसने 1200 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, 1200 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, कितना करके, अखिल का कितना था और निखिल का 2 रुपए से करके, क्योंकि इसने शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था। तो 4000 प्लस 2400 6400 तुम्हारा जाएगा कॉल इन एरियर, 6400 जाएगा तुम्हारा कॉल इन एरियर 4024, ठीक है। अब देखो आउट ऑफ 1,60,000 6400 नहीं मिला, कॉल इन एडवांस नहीं है, जाके टेबल में देखो, फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कोई भी अमाउंट नहीं है, तो कॉल इन एडवांस नहीं आएगा। कॉल इन एडवांस होता तो कॉल इन एडवांस, ठीक है। अब 1,60,000 में से 6400 माइनस कर दो, 1,60,000 में से 6400 माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 635, so 1,53,600। सो 1,60,000 पाना था, लेकिन 2 शेयर होल्डर अखिल और निखिल ने नहीं दिया था पैसा, सो वो अमाउंट नहीं मिला हम लोग को, एंड आउट ऑफ 1,60,000 हम लोग को सिर्फ 1,53,600 मिला, ठीक है। एंड वो अमाउंट पूरा बैंक में जाएगा। क्लियर है? जितना मिला वो चला जाएगा। नरेशन बीइंग, इसका बीइंग ड्यू एंट्री पास, और इसका होगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव आफ्टर डिडक्टिंग कॉल इन एरियर, अब 7 फर्स्ट कॉल का भी हो गया। अब बचा मेरा क्या, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 80,000 और कितना करके 3 रुपीज करके 2,40,000 और 2,40,000, ठीक है। उसके बाद पेमेंट वाला आते हैं, ड्यू वाला में कोई भी नहीं। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर, इसमें भी है कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, और टू शेयर फाइनल कॉल,
ठीक है, कॉल इन एडवांस नहीं है, टेबल में देखा होगा। सो इसमें भी 200 इंटू 3 प्लस 1200 इंटू 3 पैसा रिसीव नहीं हुआ। सो 6000 प्लस 3600 9600 पैसा रिसीव नहीं हुआ। 9600 पैसा रिसीव नहीं हुआ आउट ऑफ 2,40,000। सो 40,000 में से अगर 9600 माइनस कर दे सो हो जाएगा 400,903 30,400। देखो 2,40,000 पैसा मिलना था, लेकिन कॉल इन एरियर क्या हुआ, दोनों ने नहीं दिया। ठीक है, सो 9,600 नहीं मिला आउट ऑफ 2,40,000, तो मिला कितना होगा 3,40,000 3,04,000। सो ये जो था एंट्री, ये बेसिक था हम लोग का, इसमें कुछ नया नहीं था। नया एंट्री हम लोग क्या सीखे अभी, अप्लाइड एंड एलोटेड शेयर कैलकुलेट करना अभी भी माइंड में आ रहा था, वो तो कैलकुलेट करवा दिया आपने, लेकिन उसका तो कहीं पे यूज दिख नहीं रहा है। देखो अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया होता है तो एलोटेड निकाल के ये जो कर रहे हैं, ये जो शेयर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एलोटेड शेयर पे होता है ना, ओनली एलोटेड शेयर पे। तो एलोटेड ऑलरेडी दिया था बोल के हम लोग ने यहाँ पे किए। अगर क्वेश्चन अप्लाइड दिया है तो एलोटेड ही निकालते हैं यहाँ पे करना। क्लियर है, अब उसका यूज आगे जाके अब होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम था जैसे हम लोग आगे करते आ रहे थे, कोई भी चेंजेस नहीं था। ठीक है, इतना कॉपी करो। इसके बाद फॉरफीचर, रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना है वो अभी हम सिखा रहे हैं। ठीक है, ये कॉपी करो। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली 30,400 माइनस होगा 2,30,400 इधर में आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 2,40,000 में से माइनस करके कितना आएगा। तो आगे फर्दर एंट्री पास करते हैं इसके बाद। ठीक है, इसके बाद क्या था, फाइनल कॉल होने के बाद हम लोग का शेयर फॉरफीचर, रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर वाला एंट्री पास कर। तो क्या होगा शेयर फॉरफीचर का, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो मैंने क्या कहा था, जब शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करेगा तो ये देखना कि क्वेश्चन मेरा प्रीमियम वाला था कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या था मेरा, प्रीमियम वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद क्या था, इसके बाद था कॉल इन एरियर अकाउंट, और एक था मेरा टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे दो शेयर होल्डर था, एक था अखिल, एक था निखिल। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉस्ट, फाइन। अखिल ने क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा दिया, कितना दिया, 2000 करके देना था इंटू 3, 6000 दे दिया कि नहीं दिया। देखो ध्यान से, यहाँ मिस्टेक होगा, जो बोल रहे हैं अभी बस सुनो, बाद में इसी चीज को इरेज कर देना। ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। क्लियर है, क्लियर है। अखिल के हिसाब से इसी का 1200 शेयर्स मिला था, सो 1200 इंटू 3 3600 एंड 1200 इंटू अलॉटमेंट में कितना था, 4.5 था। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीमियम होता है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, वो कभी भी हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, अभी तभी हम लिख के दिखा रहे हैं, अभी हम काट देंगे इसे। ये कॉल नहीं थी, तो हम लोग के हिसाब से इतना उसने पैसा दिया, इतना नहीं दिया। तो कॉल इन एरियर कितना हुआ, देखो तो कॉल इन एरियर कितना हुआ है, कॉल इन एरियर हुआ है मेरा 2000 इंटू, देखो कॉल इन एरियर कितना हुआ, अलॉटमेंट में 3 रुपीज करके था, फर्स्ट कॉल में था 2 रुपीज, इसमें 3 रुपीज था, नहीं अलॉटमेंट में कितना था 4.5, ये था ना, हाँ वर्क भी नहीं, हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये लिख सकता है तुम लोग अगर समझने के लिए कि हम इधर में कॉल इन एरियर लिख कैसे रहा। तो कॉल इन एरियर मतलब जिस कॉल का पैसा नहीं मिला, तो अकेले का देखा जाए तो उसने 4.5 अलॉटमेंट में नहीं दिया, 2 रुपीज करके फर्स्ट कॉल में नहीं दिया,
एंड फाइनल कॉल में 3 रुपीज करके नहीं दिया। तो अकेले ने कितना नहीं दिया, 2000 इंटू 4.5 प्लस 2 6.5 प्लस 3 9.5 नहीं दिया। क्लियर है? 2000 इंटू 9.5 पैसा नहीं दिया। निखिल ने एप्लीकेशन के दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। इसका मतलब निखिल ने कितना नहीं दिया, 1200 इंटू 3 प्लस 2 5 नहीं दिया। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, पूछना। कॉल इन एरियर मतलब जिस कॉल का पैसा नहीं मिला। तो निखिल ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट 4.5 फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल 3। तो ये सारा का मिला के हम लोग क्या करेंगे, निखिल का लिख देंगे और सॉरी अखिल का लिख देंगे। निखिल का क्या है, 1200 करके उसको देना था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो कॉल इन एरियर में कितना जाएगा, 2 प्लस 3 5 जाएगा। सब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18,000 19,000 25,000। सो कॉल इन एरियर में मेरा आ जाएगा 25,000। ठीक है, 2000 इंटू 9.5 कितना हो जाएगा, 19,000 और इधर में 6,000 हो जाएगा। सो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा कॉल इन एरियर 25,000 आ गया। शेयर फोरफिचर बोलने का मतलब कितना पैसा तुमको मिला उसको बोलते हैं शेयर फोरफिचर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको कितना मिला हम लोग को 3600। एंड देखो जब हम लोग फोरफिचर के कैलकुलेट करते ना, तब जहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा ना, जहां पैसा हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का रिसीव किया तो वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पे जो होगा 2.5 माइनस करके 2। ठीक है, प्रॉफिट को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है, कितना पैसा मिला एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, हमेशा याद करना कि जब शेयर फोरफिचर कैलकुलेट करोगे तो कितना पैसा मिला एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। सो प्रीमियम छोड़ के हमेशा, तो उस हिसाब से यहाँ पे 2400। तो कितना मिला 6,000। ये दोनों मिला के निखिल से मिला 6,000 और इससे मिला 6,000, टोटल कितना मिला 12,000। ठीक है, इसे 6,000 मिला निखिल से, एप्लीकेशन में 36 एंड 24 एंड इसे मिला 6,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो एक कितना शेयर्स था सिक्योरिटीज प्रीमियम का जिसका पैसा नहीं मिला, 2000 शेयर्स का था जो अकेले पेमेंट नहीं किया सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना करके देना था इसे, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5। देखो निखिल का नहीं, क्योंकि निखिल ने अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम दे दिया ना, तो उसको रिफंड नहीं करेंगे। लेकिन अखिल जो है, अखिल ने सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया, उसका एंट्री पास हुआ लेकिन पैसा नहीं दिया, तो पास हुआ है तो उसको तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, तो उसी को कैंसिल कर रहे हैं हम लोग 5,000। तो यहाँ पे कितना होगा 37 माइनस 5 32,000। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कर ले ठीक। ये जो है ये हम लोग का गलत, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे गलती करते आ रहे थे। तो ये चीज यहाँ पे अब हम लोग कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये जो किया अभी हम लोग यहाँ पे गलती हुआ, गलती कहाँ पे हुआ है, गलती हर एक स्टेप पे हुआ है। गलती यहाँ पे हुआ है, गलती यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है हम लोग का जो होगा। तो अब देखो कि सही क्या है, क्यों गलती क्या चीज में हुआ है हम लोग का। ठीक है, ध्यान से देखो, हम ये रब कर रहे हैं, इसके बाद जो एंट्री होगा हम लोग करेंगे। पहले वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले जहाँ पे वर्किंग लिखा था वहीं पे जाओ एंड वो करो। अब देखो गलती क्या हुआ है, अप्लाइड शेयर कितना है, देखो अब यहाँ पे काम आएगा अप्लाइड और एलोटेड शेयर। अप्लाइड शेयर अखिल का है 4,000 शेयर,
निखिल का 1200 था तो 2400 शेयर हम लोग ने कैलकुलेट किए थे। क्लियर? अखिल और निखिल का हम लोग ने ये अप्लाई किया। तो एलोटेड कितना था? एलोटेड शेयर्स था अखिल का 2000 और निखिल का था 1200। देखो हम गलत इसमें क्या हुआ है एंड हम लोग ने क्या मिस किया अब मैं बता रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले मैं अखिल का कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक, अखिल का कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो अखिल का एप्लीकेशन मनी रिसीव, देखो वर्किंग है अखिल का एप्लीकेशन वर्किंग है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन अप्लाइड शेयर। क्योंकि जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे अखिल का, क्या पे रिसीव करेंगे? अप्लाइड शेयर पे, है कि नहीं? तो अखिल ने पैसा कितना दिया होगा? अखिल ने पैसा दिया होगा 4000 इंटू 3 12,000। अखिल का, अखिल ने पेमेंट किया है एप्लीकेशन मनी 4000 इंटू 3 एप्लीकेशन टाइम, ठीक है? लेस तो कितना होना चाहिए एप्लीकेशन मनी? लेस ड्यू अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन में ड्यू अमाउंट कितना होना चाहिए? ऑन एलोटेड शेयर। अब एलोटेड शेयर्स पे, सो एलोटेड शेयर्स के हिसाब से तो 2000 इंटू 3 6000 होना चाहिए। क्लियर है? एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन अप्लाइड शेयर, कंपनी ने 12,000, ड्यू अमाउंट ऑन एप्लीकेशन ऑन एलोटेड शेयर, लेकिन कंपनी ने अलॉट किया 6000। सो एक्सेस कितना आएगा? 6000 शेयर्स, ठीक है? सो एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ये समझ में आ गया कि एक्सेस मनी कितना रिसीव किया। अब ये एक्सेस मनी कहां पे एडजस्ट होगा तुम्हारा? ये तुम्हारा एडजस्ट होगा फर्दर कॉल में। तो एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट में आते हैं, ठीक है? अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा अखिल का? अखिल का होगा 2000। देखो अब जब अलॉटी कर दिया तो हम लोग जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे अलॉटेड शेयर्स पे करेंगे। सो अलॉटेड शेयर्स कितना है? 6000 2000। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू, सो अलॉटमेंट में अखिल का ड्यू कितना होगा? 2000 शेयर्स पे, क्योंकि कंपनी ने 4000 का अप्लाई किया था, कंपनी ने 2000 का शेयर्स का पैसा 2000 शेयर्स अलॉट किया है, तो मतलब जो अलॉटमेंट का पैसा अखिल को देना है वो तो 2000 शेयर्स पे देना, और अलॉटमेंट का पैसा जो ड्यू है 4.5%, ठीक है? सो इसको देना है 9000। लेस अब देखो अखिल को देना है 9000, जिसमें से ऑलरेडी एक्सेस कितना पे करके रखा है? 6000 एप्लीकेशन के टाइम में, लेस एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कितना? 6000। सो कॉल इन एरियर होगा मेरा कितना? ओनली 3000। कॉल इन एरियर कितना होगा? 3000। ध्यान से, अब कुछ हम और भी चेंज करने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन मनी देखो फिर से अकेले क्या करना है?
ये कब करना है पता है? ये अगर तुम लोग का अलॉटमेंट में हो रहा है ना, जब कॉल इन एरियर ओवर सब्सक्रिप्शन का बात कर रहे हैं, ये सारा कैलकुलेशन ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में अगर जो डिफॉल्ट हो रहा है पेमेंट या कोई भी शेयर होल्डर फेल हो रहा है पेमेंट करने अलॉटमेंट के टाइम पे, तब ये वर्किंग बनेगा, समझा? नहीं तो जरूरत नहीं, नहीं तो जरूरत ही नहीं। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, अखिल जो है, अखिल ने अलॉटमेंट का टाइम में पैसा नहीं दिया था। सो पहले देखते तो है उसने कितना दिया है। तो यहाँ से पता चला कि एप्लीकेशन का पैसा जो था अप्लाइड शेयर्स पे अखिल ने 12,000 दिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि उसने अप्लाइड 4,000 किया था, अप्लाइड 4,000 का किया था तो पैसा भी तो 4,000 पे दिया है। लेकिन कंपनी ने उसको अलॉटेड 2,000 किया, कंपनी ने अलॉटेड 2,000, तो कंपनी के हिसाब से उसको उसका 6,000 करना चाहिए, 6,000 करते, तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना अखिल का 6,000। सो अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल आया अखिल को, भाई तुम्हारा 2,000 शेयर्स पे 4.5 रुपए करके देना है 9,000। तो बोला सर पहले का मेरा 6,000 जो, ओ हाँ ठीक है, वो माइनस कर देते, जो तुम्हारा एप्लीकेशन से पैसा जो ज्यादा मिला है, ठीक है माइनस कर दे, 3,000 आके पेमेंट कर देना। लेकिन क्या हुआ, ये 3,000 रुपए उसने पेमेंट नहीं किया। सो कॉल इन एरियर कितना होगा, 3,000 होगा, 3,000 होगा अलॉटमेंट के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे 3,000 होगा। तो अब एक चीज उस वक्त मैंने नहीं बताया, अब बताने जा रहा हूं कि जो अलॉटमेंट में हम लोग ने कॉल इन एरियर लिखा है, जाके देखो एक बार अलॉटमेंट में पेज टर्न करके देखो, वहां पे कॉल इन एरिया 2,000 इंटू 3 लिखा है 6,000, यानी 2,000 इंटू 4.5 9,000 लिखे हैं ना कॉल इन एरिया, है ना? उस 9,000 को कट कर दो, कट करो एंड ये 3,000 लिखो, कट करो एंड ये 3,000 लिखो। तो अब क्या होगा, अब क्यों ऐसा करवाया हम, क्यों कट करवाए? क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे अगर कोई भी फेल करता है तो कॉल इन एरिया जो है हम लोग डायरेक्टली वहां से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर कैसे निकालना है कि कौन बंदा फेल किया है पेमेंट करने में, उसने अप्लाइड शेयर पे कितना दिया है, अलॉटेड में माइनस करने के बाद एक्सेस अमाउंट कितना है, माइनस करने के बाद एक्चुअल में कॉल इन एरियर 3,000 है, 9,000 तो नहीं है ना, क्योंकि 9,000 ड्यू था, लेकिन उसने जो अप्लाइड शेयर पे ज्यादा पैसा दिया था वो तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करने के बाद एक्चुअल 3,000 है। तो देखो उसमें 3,60,000 में से 2,40,000 पहले ही मिल चुका था, माइनस कर दिए, उसमें से मेरा 3,000 नहीं मिला, जो कि हमको पता चला यहां से, ठीक है। तो अब जो भी रिमेनिंग होगा 1,20,000 में से 3,000 और माइनस कर दो, 1,70,000 जाएगा मेरा बैंक में, 1,70,000। पहले हम ऐसे करवाए जैसे हम लोग कर रहे थे, अब चेंजेस ला रहे हैं कि क्या चेंज होता है इसके कारण से अगर ओवर सब्सक्रिप्शन में अलॉटमेंट का टाइम पे ऐसे कुछ सब कुछ होता है, ठीक है। अब देखो इसका नहीं किया हम लोग, क्यों? क्योंकि इसने जो है ना निखिल का का नहीं किए, क्योंकि इसने क्या किया है, फर्स्ट कॉल के बाद ही फर्स्ट कॉल में उसने क्या किया है, फेल किया है। इसका मतलब मान लो उसने एप्लीकेशन में ज्यादा पैसा दिया है, तो वो एडजस्ट करने के बाद अलॉटमेंट में और रिमेनिंग कुछ पैसा बचा होगा देना, उसने दे दिया होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर हम निखिल का करते हैं, देखो निखिल का करते तो क्या होता है कि 12,000 है ना, 1200 2400 हो जाएगा। सो 2400 इंटू 3 करेंगे 72 आएगा, ठीक है। फिर 12 इंटू 3 करेंगे 36, सीधा 36 आएगा। तो इसको जो अलॉटमेंट में देना है 36 से ज्यादा देना है,